इगतपुरी नाम के शहर में मयंक अपनी पत्नी रेवा के साथ रहता था। बचपन से ही मयंक अनाथ था। वो लोगों के घर को कलर कराने का काम करता था और उसी में अपना और अपनी पत्नी का गुजारा किया करता था। उसकी आर्थिक स्थिति कुछ ज्यादा अच्छी नहीं थी, जिस कारण मयंक की पत्नी उससे हमेशा ही नाराज रहती थी। मयंक एक ईमानदार और बड़ा ही मेहनती इंसान था, साथ ही बड़ा दयालु इंसान था। अगर कोई उससे मदद मांगता तो वो कभी भी पीछे नहीं हटता था और ये बात रेवा को बिल्कुल पसंद नहीं थी। एक दिन हमेशा की तरह मयंक काम पर निकलता है। तभी रेवा मयंक से, अजी सुनते हो, घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है। काम से आते समय बाजार से कुछ सामान लेकर आना और आज 2 रोटी और चटनी ही दी है, वही समय पर खा लेना। अच्छा ठीक है, मैं आज ही कुछ पैसे एडवांस मांगता हूँ और लौटते समय कुछ सामान ले आऊंगा, ठीक है? हाँ, लेकिन याद से लाना, नहीं तो शाम को भूखे पेट ही सोना पड़ेगा। मयंक काम करने के लिए घर से निकल जाता है। अब वो अपना काम शुरू कर देता है। दोपहर के समय घर का मालिक उससे बात करने के लिए आ जाता है तो मयंक उससे, नमस्ते सर, आज मुझे कुछ पैसे चाहिए थे। अरे भाई, 2 दिन के पहले ही तो तुमने 2000 रुपए लिए थे। अब काम पूरा होने के बाद ही तुम्हें बाकी के पैसे मिलेंगे। सर 500 रुपए तो दे दीजिए। नहीं नहीं, अब सारा काम खत्म होने के बाद ही पैसे मिलेंगे। ठीक है, जैसा आपको सही लगे। काम करते करते दोपहर हो चुकी थी। अब मयंक रोटी खाने के लिए घर से थोड़ी ही दूर पर एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाता है और वो सोचने लगता है। तभी मन ही मन, अब अगर मैं शाम के समय कुछ सामान लेकर नहीं गया तो रेवा तो आज बहुत बड़ा बवाल कर देगी। लेकिन आखिर उसका भी सही है, भूखे पेट सोना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन अब मैं क्या करूं? हाँ, मैं एक काम करता हूँ, ये रोटी ऐसे ही रख देता हूँ ताकि रेवा रात के समय पेट भर तो खाना खा सके। कल का कल देख लेंगे। उसे झूठ बोल दूंगा कि मैंने बाहर ही कुछ खा लिया था। मयंक सोच ही रहा था कि तभी वहाँ पर एक साधु आ जाते हैं और साधु मयंक से, बेटे, मैं 2 दिन से भूखा हूँ, मुझे बहुत भूख लगी है, क्या तुम मुझे कुछ खाने को दे सकते हो? साधु के ऐसे कहते ही मयंक को उन पर दया आ जाती है और वो बिना कुछ सोचे ही उन्हें अपने हिस्से की रोटी दे देता है। ये लो बाबा, मेरे पास ये रोटी और चटनी है, आप यही बैठकर खा लीजिए। साधु खाना खाने के लिए वहीं पर बैठ जाते हैं। खाना खाकर साधु मयंक से, बेटा, तुम क्या काम करते हो? मैंने तुम्हारी रोटी तो खा ली, लेकिन मुझे इतनी भूख लगी थी कि मैंने तुम्हारे बारे में सोचा ही नहीं। अब तुम क्या खाओगे बेटा? बाबा, मैं लोगों के घरों को कलर करने का काम करता हूँ। उससे जो थोड़ा बहुत पैसा मिलता है उससे ही मेरा घर चल जाता है। बचपन से ही मैं अनाथ हूँ बाबा, और घर में मेरी पत्नी और मैं दोनों ही हैं। बेटे, उन पैसों में तुम्हारे घर का गुजारा तो होता है ना? साधु की बातें सुनकर मयंक दुखी मन से उनकी ओर देखने लगता है। तभी साधु, कोई बात नहीं बेटा, तुम मुझे एक अच्छे और भले इंसान नजर आते हो। तुमने अपनी भूख के बारे में ना सोचकर मुझे खाना खिलाया है, इसलिए मैं भी तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। ये लो, मैं तुम्हें एक ये जादुई कढ़ाई दे रहा हूँ। तुम इस कढ़ाई से रात के समय जो भी मांगोगे वो तुम्हें मिल जाएगा, और जो भी पकवान तुम बनाना चाहते हो वो इसमें बन जाएगा। तुम्हें सिर्फ एक काम करना होगा, इसे चूल्हे पर रखकर मन में उस पकवान के बारे में सोचना होगा। आज के बाद तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं होगी बेटा। ऐसा कहकर साधु वहाँ से चले जाते हैं। साधु जाने के बाद मयंक वहीं पर वो कढ़ाई रख देता है और अपना काम पूरा करने लगता है। शाम के वक्त अपना काम पूरा कर मयंक उस कढ़ाई को लेकर अपने घर लौटता है। उसे देख रेवा, ये क्या, आप ये कढ़ाई क्यों लेकर आए हो? अरे मैंने खाने की चीजें लाने के लिए कहा था, अब क्या आज भी भूखे पेट ही रहना होगा? रेवा की बात पूरी होते ही मयंक रेवा को साधु की कही बात बताता है। वो बात सुनते ही रेवा गुस्से से वो कढ़ाई चूल्हे पर रख देती है। अच्छा, तो ये जादुई कढ़ाई है? अगर इस कढ़ाई को मैं सोने के सिक्के मांगू तो क्या यह कढ़ाई मुझे दे देगी? ऐसा कहकर वो गुस्से गुस्से में ही सो जाती है। दूसरे दिन सुबह उठकर वो सोच में पड़ जाती है कि आखिर अब वो मयंक को खाने में क्या बना कर दे। सोचते सोचते वो चूल्हे पर पानी गर्म करने के लिए जाती है तो कढ़ाई में सोने के सिक्के देखकर चौंक जाती है और मयंक को जोर जोर से आवाज लगाते हुए, सुनिए जी, देखिए तो, देखिए कैसा चमत्कार है ये। अरे ये तो सच में जादुई कढ़ाई है। रात को आपने देखा था ना, मैंने तो गुस्से से ही इसे चूल्हे पर रख दिया था। हाँ रेवा,
ये सचमुच की एक जादुई कढ़ाई है। हम इस कढ़ाई की सहायता से हमारे जैसे बहुत से अनाथ लोगों की सेवा कर सकते हैं। मुझे लगता है अनाथ होने के कारण हमने जो दिन बचपन में देखे हैं वो कोई ना देखे। हाँ ठीक है, लेकिन सबसे पहले हम पेट भर खाना और रहने के लिए एक अच्छा सा घर बनाएंगे और उसके बाद सब लोगों की मदद करेंगे। अब मयंक और रेवा जादुई कढ़ाई से पेट भर खाना और रहने के लिए एक साधारण सा घर मांगते हैं, क्योंकि भूख और झोपड़ी में ना सही जाने वाली ठंड, गर्मी और बारिश सब कुछ उन दोनों ने सहा था। अब वो बिना लालच के अनाथ बच्चों की सेवा करते हैं। उन्हें रहने के लिए अच्छा घर, कपड़े, पढ़ाई करने के लिए किताबें और पेट भर कर खाना देते हैं और मेहनत भी करते हैं ताकि उनके मन में कभी भी आलस या फिर लालच ना आ पाए। उसी से उन दोनों को बहुत खुशी मिलती है। अब मयंक और रेवा की जिंदगी में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। वो दोनों खुशी से अपनी जिंदगी जी रहे थे। अब उन्हें अनाथ बच्चों के रूप में कई सारे बच्चे मिल चुके थे जो इन दोनों को